आप जो भजन करते हैं, लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप? लोगों का संदेश, लोगों के पास मैं यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि ये जो मनुष्य का जो हम लोग को तन मिला, अच्छा। ये भगवान प्राप्ति के लिए, क्योंकि 84 लाख योनि भटकने के बाद किन्हीं की बहन हूँ, शादी हो जाएगी तो किन्हीं की पत्नी हो जाऊंगी, अगर बाल बच्चे हो गए किन्हीं की माँ हो जाऊंगी, नाती पोता हो गए तो दादी बन जाऊंगी। तो कहने का अर्थ है इसमें कि भगवान एक ही रहते हैं, स्वरूप अलग अलग रहते हैं। जया किशोरी को पसंद है? मेरी फेवरेट है। हाँ। संदेश देना चाहते हैं? मैं उनकी फैन हूँ। हाँ, क्या कुछ कहिएगा? और मैं देखिए फैन भी हूँ, और एक वो हमारी गुरु तुल्य है, उनसे भी बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। और इसी तरह बस दो शब्द आपसे, दो शब्द उनसे, सबसे सीखने का मौका मिलता है। देखिए ज्ञान का कभी अंत नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, इसमें हम यही देखें। धीरेन्द्र शास्त्री जो मतलब भविष्यवाणी जो दिखाते हैं, कहाँ तक वो सही है कि या गलत है? क्या कुछ कहिएगा? अब हम इस पे क्या बोल सकते हैं, ये सब हम अंधविश्वास मानते हैं, हम उतना विश्वास नहीं करते हैं। मतलब चीज के सही है, हम इस पे हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन काहे ना विश्वास करते हैं? हम भगवान पे, हमें भगवान पे विश्वास है, हमको मतलब मनुष्य पे किसी पे विश्वास नहीं है। नमस्कार, मैं छोटू कुमार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ जम्मू। आपको बता दें इस बार जो कि अभी द्वारका भवन में, जो कि अभी हमारे साथ मधु भारती है। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बस आपका भी स्वागत है भैया, जो कि आप मेरे पास बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं, थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों को भी थैंक यू सो मच, जो कि बहुत समय यानी कि समय निकाल करके आपका वीडियो जो देखेंगे, थैंक यू सो मच आपको भी। और राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आप भजन करते हैं, कब से अब इस लाइन में आए, भजन की लाइन में? इस लाइन में मेरा 3 से 4 साल हो गया। हाँ, 4। पब्लिक का रिस्पॉन्स होता है? पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, जागरण ऑर्केस्ट्रा से अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। जितने भी पब्लिक है, हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात में मिलता है कि जागरण ऑर्केस्ट्रा करवाने वाले भी बदनाम हो जाते हैं, और बहुत सी लड़कियां जागरण ऑर्केस्ट्रा करने वाले भी मार खा लेती है, बहुत जगह तो गोलीबाजी भी हो जाता है। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है, बहुत लोग शांतिपूर्वक सुनते हैं। आप जो भजन करते हैं, लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप? लोगों का संदेश, लोगों के पास मैं यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि ये जो मनुष्य का जो हम लोग को तन मिला, ये भगवान प्राप्ति के लिए, क्योंकि 84 लाख योनि भटकने के बाद हमारे जीवन का जो है 84 लाख यानी कि योनि पार करते हैं, तब हम लोग मनुष्य तन में आते हैं। और मनुष्य तन ये आखिरी समय रहता है हम लोग को भगवान प्राप्ति करने का। अच्छा, जो जैसे आप लोग भजन करते हैं, कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, यदि ऑर्केस्ट्रा में लाखों भीड़ है, आप यदि भजन करते हैं, वहाँ 500 भीड़ होता है, क्या कुछ इसमें कुछ कहिएगा? हम 100% का गारंटी देते हैं कि हम उधर से खींच लेंगे, हम अपने तरफ ऐसे रहेगा। अच्छा, बस भगवान यूं ही सबको बुला लेते हैं। बिल्कुल, हम में क्या पावर है, मेरा क्या औकात है, भगवान के, ईश्वर के सामने मेरा कुछ भी औकात नहीं है। भगवान जो हैं, सारे संसार में भगवान एक ही हैं। भगवान के स्वरूप अलग अलग हैं, पूजे जाते हैं अलग अलग स्वरूप में। जैसे अब मान लिया जाए, अब हम हैं और आप हैं भैया, बेटी अभी कुंवारी हूँ तो किन्हीं की बहन हूँ, शादी हो जाएगी तो किन्हीं की पत्नी हो जाऊंगी, अगर बाल बच्चे हो गए किन्हीं की माँ हो जाऊंगी, नाती पोता हो गए तो दादी बन जाऊंगी। तो कहने का अर्थ है इसमें कि भगवान एक ही रहते हैं, स्वरूप अलग अलग रहते हैं। क्योंकि जैसे जितनी भी देवी हैं, देवी एक है, और जितने भी देवताएं पूजे जाते हैं, भगवान लोग सब एक हैं। आजकल कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़का लड़की भाग जाता है, लड़की दोष लगा देता है घर वालों लड़का का, क्या सच्चाई है इसमें? अब देखिए, इस पे तो हम क्या ही बोल सकते हैं। अब सबका मन का तो बात हम नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन देखने को मिल रहा है पूरा ये देखने को मेरे को भी मिलता है, तो बहुत कष्ट होता है। कभी कभी मेरे पिताजी भी बोलते हैं कि बेटी तुम जम्मू में रहना छोड़ दो, तुम्हारा शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हम मतलब कुछ दिन पहले पिताजी बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लगता है, लोगों का बात सुनते हैं, कभी कभी गाँव वाले ताना मारते हैं कि बेटी सियान हो गई, शादी नहीं कर रहा है, ये करता है, वो करता है। ज्यादातर गांव में सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो गांव का मैटर हम उतना नहीं रखते हैं। गांव में देखिए, आप अच्छा भी कीजिए तो भी आप अच्छे हैं,
गलत तो भी आप गलत हैं, और गलत भी कीजिए तो भी आप गलत हैं। ठीक है, हम उतना माइंड पे मतलब टेंशन नहीं लेके चलते हैं, बस हम अपने आप में अच्छा करते हैं, हम ये जानते हैं। जया किशोरी को पसंद है? मेरी फेवरेट है। हाँ। मैं उनकी फैन हूँ। हाँ, फैन है आप, भक्तों को मतलब संदेश देना चाहते हैं? मैं उनकी फैन हूँ। हाँ, क्या कुछ कहिएगा? और मैं देखिए फैन भी हूँ, और एक वो हमारी गुरु तुल्य है, उनसे भी बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। और इसी तरह बस दो शब्द आपसे, दो शब्द उनसे, सबसे सीखने का मौका मिलता है। देखिए ज्ञान का कभी अंत नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, इसमें हम यही देखें। धीरेन्द्र शास्त्री जो मतलब भविष्यवाणी जो दिखाते हैं, कहाँ तक वो सही है? सही है कि या गलत है? क्या कुछ कहिएगा? अब हम इस पे क्या बोल सकते हैं, हम तो इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब भगवान ये सब हम अंधविश्वास मानते हैं, हम उतना विश्वास नहीं करते हैं। क्या मन में नहीं। सोचे कि आए वो लिख देगा कि सही है? हम इस पे हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन काहे ना विश्वास करते हैं? हम भगवान पे, हमें भगवान पे विश्वास है, हमको मतलब मनुष्य पे किसी पे विश्वास नहीं है। तो मतलब आप गलत कर रहे हैं? नहीं, हम गलत नहीं, हम किन्हीं को गलत नहीं बोले, हम उनको गलत नहीं बोले। तो? सबका अपना अपना करने का ये है। देखिए हमको, मेरा तो विश्वास इसलिए उठ गया है कि एक बार क्या हुआ था ना, ये गांव घर में तो देखते ही हैं, देहात लोग में, देहात साइड में यानी कि लेडीज लोग ज़्यादा है बाबा है। तो कोई आए थे, कोई ब्राह्मण थे, आए थे, क्योंकि मैं भी सुबह शाम पूजा करती हूँ, भगवान जी का पूजा करती हूँ, और जो चीज़ का ज़रूरत होता है भगवान अवश्य पूरा करते हैं, तो तुमको मांगने का क्या ज़रूरत है? सही बात। तो मेरा बेटी को नौकरी लग जाए, तो मेरा बेटा को नौकरी लग जाए, ये कह के आया, मेरी मम्मी को ठग के चला गया। और लेकिन जितना बात वो बताया सारा सही ही बताया, लेकिन आज तक उसका बात सही नहीं हुआ। उस दिन से हम भूल गए। हाँ, क्योंकि विश्वास नहीं करते हैं, ये अंधविश्वास है, और हम आज के हम विश्वास ही नहीं करेंगे। ये अंधविश्वास है, हम विश्वास नहीं। ज्यादातर अच्छा है, हम भी बहुत बड़ा फैन है उनका, हम उनका फैन है, ऐसा बात नहीं है। उनका प्रवचन सुनते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप भजन ज्यादातर करते हैं, स्टेज प्रोग्राम, मतलब पब्लिक को क्या चीज को पसंद है उनको? अब वो तो पब्लिक ही जानता होगा ना, जब पब्लिक मेरे पास आते होंगे तो। कौन सा ऐसा भजन करते हैं जो कि पब्लिक झूम उठता है? देखिए हम कोई भी भजन अगर गाते हैं ना, तो अभी भी हम, खैर हम घमंड से नहीं बोलते हैं,